Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the study spot. Myself Bilal Nawaz and I am the professor of computer science. आज बेटा हम लोग ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेटा हमारे पास यहाँ पे कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। और उसके बाद बेटा आज के ही लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो क्या होते हैं। तो चले बेटा हम लोग लेक्चर का आगाज करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोर्स कोड जो है बेटा वो क्या होता है। सोर्स कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए बेटा उसको हम लोग नाम देते हैं सोर्स कोड का। एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोड, एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स कोड को बेटा दूसरा नाम है जी सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम से मुझे याद आया कि प्रोग्राम तो नहीं, सॉरी, मैं बस आप प्लीज साइड पे जाएं, अभी हमारा लेक्चर चल रहा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो सोर्स कोड का दूसरा नाम है बेटा सोर्स प्रोग्राम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सोर्स कोड है, सोर्स प्रोग्राम है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सोर्स कोड जो है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। तो यहां पर जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि वो ये कह रहा है कि हम लोग जो हमारा सोर्स कोड है इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड। भाई ये ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड क्या है बेटा? कि ऑब्जेक्ट कोड एक ऐसा कोड जो लिखा गया है मशीन लैंग्वेज के अंदर, एक ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाए उसको बेटा हम लोग नाम देते हैं ऑब्जेक्ट कोड का। ऑब्जेक्ट कोड का बेटा दूसरा नाम है जी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और प्रोग्राम से नहीं, फिर वापस लेक्चर पे, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या दूसरा इसका नाम है, इसको मशीन कोड भी कहा जाता है। एक बात यहां पे कर दूं, बच्चे जो है वो अक्सर ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं जी कि वो ये समझ लेते हैं कि शायद एक प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। नहीं बेटा, जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपकी असेंबली लैंग्वेज भी आ जाती है। असेंबली लैंग्वेज नहीं, ऐसा कोड जो मशीन कोड के अंदर हो, जिसके अंदर 0-1 की फॉर्म में हो, बाइनरी फॉर्म में हो, वो कहलाता है बेटा ऑब्जेक्ट कोड। जी हाँ जी। तो ये जो है कंप्यूटर डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, इसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत पेश नहीं आती। तो ये था बेटा हमारे पास सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग जो हमारे पास टॉपिक है बेटा आज का वो है जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी हम लोगों ने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में एक चीज पढ़ी है, यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज, 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो बेटा इसका मतलब है कि जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी है फिर उनको हम लोग कचरे के डब्बे में तो नहीं डाल सकते। उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, और यही काम आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का दूसरा नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर जो है बेटा वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को या किसी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। आप इसकी अगर रीडिंग करें, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये कौन करेगा जी? यहाँ पे जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या करता है जी? इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। लेकिन आप इसके साथ असेंबली लैंग्वेज भी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे जी। तो बेटा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का हमने यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वो क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? मशीन लैंग्वेज के अंदर। उसे कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेटा 3 तरह के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड द थर्ड वन इज असेंबलर। ये 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो चलें इनको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को बेटा कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में एज ए होल। सारा प्रोग्राम, सारा कोड
सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। ये बेटा हमारे कंपाइलर का काम है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है जी? मशीन लैंग्वेज में एज ए होल। ये यहाँ पे जो मुकम्मल तौर पे हम लोग बात करें कि सारा प्रोग्राम एक साथ, इसमें आपने फोकस रखना है यहाँ पे जी। एक काम तो ये हो गया कंपाइलर का। कंपाइलर का दूसरा काम क्या है बेटा? कि ये सिंटैक्स एरर भी चेक करता है। अगर किसी प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर हो तो ये उसको फिर कंपाइल नहीं करता। कंपाइलर जो है ये इसका काम है यहाँ पे। सिंटैक्स को मैं रिपीट कर दूं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखने के, उनको सिंटैक्स कहा जाता है। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर है तो कंपाइलर उसको भी चेक करता है यहाँ पे जी। अगली बात वो यही कह रहा है कि इट आल्सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल। अब तीसरा जो इसका काम है ऑब्जेक्ट फाइल, ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देता है मशीन लैंग्वेज से, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। अब इसका फायदा क्या होता है? नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन करेगा तो सिर्फ वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इस वजह से हमें बार बार एवरी टाइम व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम यू नीड नॉट टू कन्वर्ट द प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि उसकी पहले ही जो ऑब्जेक्ट फाइल है बेटा वो क्रिएट हो चुकी होती है जी। तो ये तीन बुनियादी तौर पे हमारे पास काम है कंपाइलर के। सबसे पहले तो वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, फिर उसके बाद बेटा वो क्या करता है यहाँ पे आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स को चेक करता है, सिंटैक्स एरर को चेक करता है, और तीसरा क्या है? इट आल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल, और ये एक ऑब्जेक्ट फाइल भी क्रिएट करता है जी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल बेटा मैं इसकी यहाँ पे बताना भूल गया कि सी लैंग्वेज जो है ये कंपाइलर को ही इस्तेमाल करती है यहाँ पे जी। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास जी? इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर भी यही करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलर भी यही करता था। तो फिर आपके माइंड में आएगा कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? क्यों दो अलग अलग यहां पे हमने मुसीबतें झेल ली हैं? कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का काम तो दोनों का यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप यहां पे देखें, यहां पर हमने एक बात पे फोकस किया था कि एज ए होल सारे प्रोग्राम को ये कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में सारे प्रोग्राम को एज ए होल। इंटरप्रेटर का क्या काम है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है, इट इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। एक टाइम पर एक स्टेटमेंट बेटा ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। वो कंपाइलर सारा प्रोग्राम एक साथ करता था, जबकि ये क्या करता है यहां पे जी कि ये एक टाइम पे एक स्टेटमेंट को। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि अगर यहां पर जो है ना एक और चीज है कि अगर एक लाइन एग्जीक्यूट की इसने, दूसरी की, थर्ड लाइन के अंदर कोई एरर आ गया बेटा, अगर थर्ड लाइन के अंदर कोई एरर आएगा ना यहां पे, तो ये उसको क्या करेगा? उसी वक्त यहां पे फिर रोक देगा यहां पे, जब तक हम लोग थर्ड लाइन का एरर रिमूव करेंगे लाइन 4 पर वो नहीं जाएगा यहां पे जी। ये आपको डायग्राम में भी यहां पे शो हो रहा होगा, ये देखें एरर है तो वो स्टॉप एरर रिपोर्ट कर देता है, भाई यहां पे एरर है, हम लोग आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है एडवांटेज इज दैट द एरर इज फाउंड इमीडिएटली, डेफिनेटली जहां पर आपको एरर मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक्सी फाइल क्रिएट नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। इसका मतलब है कि जब भी प्रोग्राम रन करेंगे उतनी दफा इसको आपको हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये स्लो है। डिसएडवांटेज इज दैट इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता, इस वजह से आपको जब भी प्रोग्राम रन करते हैं उसको आपको एग्जीक्यूट जो है वो उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल बेटा बेसिक जो है वो लैंग्वेज है। यहाँ पे हमारे पास बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो हमने पढ़ा था कि 1962 में स्टूडेंट्स ने डेवलप की थी, उस लैंग्वेज जो है ना बेटा उसके लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर यूज किया जाता है। इसके अलावा जो विजुअल बेसिक है, यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंटरप्रेटर जो है वो इस्तेमाल करता है यहाँ पे जी। तो ये दूसरा ट्रांसलेटर हमारे पास था जी। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे है असेंबलर। ये खुद ही से जो है ना डिफाइन कर रहा है कि ये वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। असेंबली लैंग्वेज को भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को भी आपको मशीन लैंग्वेज 01 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये तीन ट्रांसलेटर है जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है जी?
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एज ए होल, और ये एक ऑब्जेक्ट फाइल भी क्रिएट करता है, जिसका फायदा ये होता है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, नेक्स्ट टाइम सिर्फ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, और ये एक्जी फाइल ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। बेटा इसके बाद लास्ट में हमने असेंबलर के बारे में पढ़ा। असेंबलर जो है, असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज के अंदर। आई होप बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये स्क्रीन के ऊपर बेटा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको शो हो रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक्स फॉर विजिटिंग TSS द स्टडी स्पॉट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।